खबर बिहार के बेगूसराय से निकलकर सामने आ रही है, जहां बेगूसराय के बलिया में बीपीएससी शिक्षिका का शव बंद कमरे में मिलने से लोगों में मचा हड़कंप। पूरा मामला बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के भगतपुर पंचायत स्थित प्रशांत नगर महिला अस्पताल के ब्लॉक सी कैंपस की है, जहां बीपीएससी शिक्षिका किराए के मकान में रह रही थी, जिसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना महिला अस्पताल के मालिक के द्वारा पुलिस को मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक महिला बीपीएससी की शिक्षिका थी, जो बेगूसराय जिला अंतर्गत सिंघौल थाना क्षेत्र के लरवाड़ा पंचायत के लरवाड़ा गांव वार्ड नंबर 9 निवासी स्वर्गीय मोहम्मद नसीम की 29 वर्षीय पुत्री नाजिया खातून बताई जाती है। मृतक के परिवार वालों को सूचना मिलते ही मृतक के भाई मोहम्मद तौसीफ आलम अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ घटनास्थल पर प्रशांत नगर महिला अस्पताल पहुंचकर बहन के शव के साथ पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाने से पूर्व उन्होंने भी बहन की मौत पर किसी का आरोप नहीं लगाया है, बल्कि अपनी बहन की मौत को सामान्य मौत बताया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक महिला नाजिया खातून का ससुराल खगड़िया जिला के कोगड़ी में है, जहां उसके पति मोहम्मद रफीक बताया जाता है, जिसे पिछले लगभग 6 माह से संबंध ठीक ठाक नहीं चल रहा था और मृतक महिला को शादी के बाद 2 बच्चे भी हुए थे। दोनों बच्चे की मौत हो चुकी है। मृतक महिला 2023 के नवंबर माह में बीपीएससी में कंप्लीट करने के बाद बलिया प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत कन्या उर्दू प्राथमिक विद्यालय हुसैना में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। कल सोमवार को भी स्कूल से ड्यूटी पूरा करने के बाद प्रतिदिन की तरह अपने किराए के मकान प्रशांत नगर महिला अस्पताल में आई थी और सुबह जब काफ़ी देर हो जाने के बाद दरवाज़ा नहीं खुला तो अस्पताल के कर्मियों ने दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, परंतु उसके बाद भी नहीं खुला। तब इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस प्रशासन के द्वारा दरवाज़ा खोलने के बाद देखा गया कि शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक से भी इसकी मृत्यु हुई होगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का लोगों को इंतजार है। परिवार वालों ने भी किसी पर आरोप नहीं लगाया है। नाजिया खातून अपने मोबाइल से बीती रात में 7:44 में अंतिम स्टेटस भी लगाई थी। मौत का मामला संदिग्ध होने के कारण महिला अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी बलिया पुलिस प्रशासन खंगाल रही है, क्योंकि पिछले लगभग 1 साल से महिला इस कमरे में अकेली रह रही थी। बलिया पुलिस हर एक एंगल के रहस्यमय मौत से पर्दा उठाने की कोशिशें कर रही है। देखिए इस संबंध में परिजनों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए हम आपको सर्वप्रथम सुनाते हैं। टीवी 16 इंडिया के लिए बेगूसराय से श्यामनाथ झा की रिपोर्ट। हम लोगों को खबर हुई फ़ोन से कि नाजिया की आज अपने रूम में ही मौत हो गई। तो बलिया थाना यहाँ आकर के और सामने में जो है उसके रूम को खोला गया और रूम को खोलने के बाद देखा कि लोग कि भाई ये तो मर गई है। यहाँ जो क्या नाम है महिला अस्पताल के नाम से मशहूर ये अस्पताल है, वहीं तो लगा कि ये काफ़ी सुरक्षित जगह में रह रही थी और उसके न जिस्म पर कोई निशान है न मारपीट का है। तो हम रास्ते में भी हम लोग आपस में जो बेगूसराय से हम आ रहे थे, हम बेगूसराय सदर प्रखंड लरवाड़ा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और बेगूसराय के जदयू नेता भी हैं। तो हम लोग रास्ते में बात कर रहे थे कि जब इस तरह की कंडीशन है तो इसका मतलब है कि इस वक्त हार्ट अटैक का मामला बड़ा जोरों पर पकड़ा हुआ। दूसरी ये है कि अभी यहाँ पर पता चला और पहले से भी कुछ जानकारी मिल रही थी कि ससुराल में इनकी सास और ननंद वगैरह इनको बड़ी तकलीफ़ पहुँचाती। तो ये वहाँ शौहर भी इनको उस तरह का रिगार्ड नहीं देते थे। तो ये अकेले यहाँ रह रही थी और अकेले इंसान का रहना, उसमें भी महिला का रहना, तो अपने आप में दर्शाता है कि कितने तरह की परेशानी में वो मुब्तला होगी, वो खुदा ही जाने, भगवान ही जाने। इसलिए ये साफ लगता है कि काफ़ी दिनों से वो दुखी थी और अपने दुख का इजहार
इसलिए भी नहीं करती होगी कि सरकारी नौकरी हो गई थी। एक तरफ तो उसको लग रहा होता कि हमको अब खाने पीने रहने सहने की जीवन की सब सुख सुविधा जो है वो खुदा ने दे दिया, लेकिन जब मलाल आता होगा पति का, ससुराल का, फिर उधर इत्तेफाक से 6 साल भर पहले इनके माँ बाप भी दुनिया से चले गए, भाई वगैरह हैं तो सभी अपने अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। दूसरे ये जो यहाँ बीपीएससी कंप्लीट की तो अपने अपने गांव से लोगों को सरकार ने दूर भेज दिया। आज जो इस महिला अभी जब हम आए, मेरा एक सवाल है, इस महिला टीचर की जो मौत होने के बाद क्या इसके ससुराल वाले को इसकी सूचना दी गई? इसके ससुराल वाले को हमको जैसा कि पता चला है कि बलिया थाना के बराबर राम कुमार जी ने भी सूचित किया। यहाँ अस्पताल के लोग भी, नाजिया जो मर गई है उसके भाई तौसीफ हैं, मैं खुद अभी आया तो फ़ोन किया, वहाँ के जो एक जिम्मेदार हैं गोगरी के फैज़ान अहमद साहब, हमने अभी उनको फ़ोन करके कहा कि भाई किसी तरह की कोई बात नहीं होगी, उनको अगर डर लग रहा होगा कि हमको बुला करके जेल भेज दिया जाएगा, फंसा दिया जाएगा, हम पर मर्डर केस हो जाएगा, तो इस तरह का कोई हम लोगों को संदेह नहीं है किसी पर। अब नतीजा है कि पुलिस को परेशानी थी, हमने इनसे भी अनुरोध किया कि साहब हम लोग के तरफ से, या लड़की के जो भाई थे असल गार्जियन, उन्होंने भी अनुरोध किया कि हमारे तरफ से कोई एतराज़ नहीं, हमको न यहाँ पर सुरेंद्र विवेक जी पर संदेह है, इनके अस्पताल के कर्मियों पर, न डॉक्टर पर, न मोहल्ले वाले पर, तो इसका अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम नहीं हो तो अच्छा होता। हम लोगों में ऐसे भी उसको अच्छा नहीं माना जाता, किसी तरह का क्लेम नहीं था हम लोगों का। अब जो जिसकी जान ही चली गई, ज़िंदगी ही चली गई, तब उसके बाद चूँकि तनहा थी वो नाजिया, एक तरह से देखिए वर्तमान स्थिति में तो कोई औरत अगर उसका पति उससे बेगाना हो जाए और अपने घर कहीं, मैके कहीं, ससुराल कहीं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता है कि हमको कि हार्ट अटैक का ये। फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई की? फिलहाल पुलिस ने हम लोगों को अनुरोध किया कि नहीं, इसका हम चूँकि ये आगे चल करके कोई वाद विवाद हम पर, आप पर या यहाँ अस्पताल में रहने वाले लोगों पर नहीं हो तो फिर कानून के सामने हम लोग बेबस हैं। पोस्टमार्टम के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।